दोस्तों, आज के समय में झूठ बोलना जितना ज़्यादा बढ़ गया है, उतना ही ज़रूरी है कि हम सच और झूठ में फ़र्क कर सकें और किसी अनचाही मुसीबत में ना पड़ें। इसके लिए आज मैं लाया हूँ कुछ ऐसे तरीके जो कि साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड हैं और कुछ एफबीआई एजेंट्स के फील्ड वर्क पर बेस्ड हैं। ऐसे 3 तरीके जिनके माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि कोई कब झूठ बोल रहा है और कब सच बोल रहा है। फेमस साइकोलॉजिस्ट और ह्यूमन बिहेवियर रिसर्च पर काफ़ी नाम कमा चुकी वैनेसा वॉन एडवर्ड्स अपनी बुक कैप्टिवेट में लिखती हैं दैट ओनली 54% लाइज कैन बी एक्यूरेटली डिटेक्टेड। इट मीन्स कि 46% लाइज को डिटेक्ट ही नहीं किया जा सकता। वो अपने बुक कैप्टिवेट में एक और बात लिखती हैं कि जो लोग एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, जिनमें ज़्यादा बात करने की, ज़्यादा बोलने की प्रवृत्ति होती है, वे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। और वे जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो कम बोलते हैं, शांत रहते हैं, वो झूठ कम बोलते हैं। आपने भी अपने आसपास में ऐसे लोगों को नोटिस किया होगा जो काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं। जब भी आपसे वो मिलेंगे तो कुछ न कुछ बातें वो करते ही रहते हैं और अपनी ढेर सारी कहानियाँ, ढेर सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, जबकि वास्तव में वो चीज़ें उनके साथ घटित नहीं हुई रहती हैं। कई सारे फैक्ट के माध्यम से अपनी कहानियों को प्रूफ करना चाहते हैं, लेकिन असल में वो कभी हुई ही ना होती है। तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलते हैं। अकेले यूएस में 2018 में झूठी धमकियों की वजह से वहाँ के सिटीजन्स ने 1.48 बिलियन डॉलर रुपए खोए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। सिर्फ झूठे थ्रेट्स की वजह से इतने ज़्यादा पैसे का यूएस में अकेले 2018 में नुकसान हुआ है और ये ट्रेंड, ये ग्राफ लगातार ऊपर ही जा रहा है। और ये सिर्फ अकेले यूएस का डेटा है। इसके अलावा बाकी और भी देशों में फाल्स थ्रेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा सिटीजन्स को, इवन कंट्रीज़ को भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। आपको नहीं लगता है कि दैट फॉल्स थ्रेट एक बहुत बड़ा स्कैम बन गया है? आज के समय में किसी को भी झूठी धमकियां देकर उससे पैसे ऐंठ लेना या उसका नुकसान कर देना, ये काफ़ी आसान हो गया है। ऐसी चीज़ों को कैसे डिटेक्ट करें, इसके बारे में थोड़ा सा आज हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले साइंटिफिक तरीके पे हम चलते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन कैसे वर्क करता है। बिकॉज सारी जो फंक्शनिंग होती है वो हमारे ब्रेन के थ्रू ही होती है। ओके, अपनी थ्योरी को समझने के लिए हम ब्रेन को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक ब्रेन का आपका लेफ्ट वाला पार्ट और दूसरा राइट वाला पार्ट। तो जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है, इसमें इसकी खासियत ये होती है कि ये मेमोरी के तौर पे काम करता है। इट मीन्स अगर आपने कोई फैक्ट याद किया है तो उसको ये आपके दिमाग में स्टोर करेगा लेफ्ट वाले हिस्से के माध्यम से। ओके, और अगर आपने कोई एक्सपीरियंस गेन किया है तो भी आपके लेफ्ट वाले, जो ब्रेन का लेफ्ट वाला पार्ट है, वो यहाँ पर काम करेगा। लेकिन अगर आप कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ इमेजिनेशन कर रहे हैं, कुछ क्रिएशन कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हैं, तो उसमें जो आपका ब्रेन का पार्ट होता है वो राइट वाला यूज होता है। ओके, आर्ट्स हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, क्रिएशन, फीलिंग, इमेजिनेशन, ये सब ब्रेन के राइट वाले पार्ट की वजह से होता है। बाकी एनालिसिस, लॉजिक, आइडिया, फैक्ट्स, मैथ्स, ट्रेनिंग, ये सब ब्रेन के लेफ्ट वाले पार्ट से होता है। तो इनका यूज क्या है, कैसे जानेंगे इनके माध्यम से कि कोई व्यक्ति कब झूठ बोल रहा है और कब सच बोल रहा है? इनका यूज आइए समझते हैं। तो ब्रेन का जो मेमोरी वाला पार्ट होता है, उसमें जो मेन पार्ट होते हैं वो एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, सेरिबेलम एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये आपके 4 जो पार्ट होते हैं ये मेमोरी के लिए काम करते हैं। यानी कि अगर आपने पहले कोई इन्फॉर्मेशन रखा है तो आपके इन्हीं चारों पार्ट के माध्यम से वो स्टोर होता है, और जब आपको कल को याद करना होता है तो वो ब्रेन के लेफ्ट वाले हिस्से में स्टोर इन चीज़ों के माध्यम से प्रोसेस करता है। अब देखिए, अब समझते हैं कि इसका हमें फ़ायदा कैसे मिलता है। देखिए, अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो आपसे बात कर रहा है और आप ये जानना चाहते हैं कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि अगर आप उसके साथ कोई घटना घटी हुई है और उसके बारे में आप पूछ रहे हैं, ओके, तो हमेशा वो अपने आईज से लेफ्ट की तरफ देखने का प्रयास करेगा उस घटना को याद करने के दौरान। यानी वो कुछ इस प्रकार से बिहेव करेगा, उसकी आंखें जो हैं वो लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा मूव करेंगी, स्लाइटली मूव करेंगी, ताकि जो उसके साथ घटना घटी है या फिर जो बातें उसने एक्सपीरियंस की हैं उसको वो रिकॉल कर सके और उसे वो प्रेजेंट कर सके। तो जब वो ऐसा करेगा देन ही विल लुक स्लाइटली लेफ्ट। ओके, लेफ्टवर्ड देखेगा वो। लेकिन
अगर मान लीजिए आपने उससे पूछा और वो कहता है कि हाँ मैंने ये किया है या मुझे ये आता है, उसके बावजूद वो राइट की तरफ देख रहा है, इट मीन्स अगर उसकी नज़रें राइट की तरफ घूमी हुई हैं, इसका मतलब यह है कि असल में उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसके पास इसके बारे में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। वो अभी जस्ट कोई ना कोई इमेजिनेशन कर रहा है, क्रिएशन कर रहा है, एक थ्योरी का, एक नई थ्योरी बना रहा है, एक झूठ का निर्माण कर रहा है जब भी वो राइट की तरफ देख रहा है। तो इससे हमें इस बात का पता लगता है कि व्यक्ति जब राइट की तरफ देखेगा तो इसका मतलब उसके साथ वो घटना नहीं घटित हुई है, उसने उसको जिया नहीं है, उसने उसका एक्सपीरियंस नहीं किया है, वह जस्ट अभी अभी इमेजिनेशन कर रहा है, क्रिएट कर रहा है और उसे फिर सामने परोस रहा है। लेकिन जब वो लेफ्ट की तरफ देखेगा तो इसका मतलब वो घटना उसके साथ घटी हुई है और वो उस फैक्ट को याद करने का प्रयास कर रहा है, उस एक्सपीरियंस को याद करने का प्रयास कर रहा है जिसे उससे पूछा गया है। तो इसके माध्यम से वैनेसा वान एडवर्ड्स अपनी बुक कैप्टिवेट में कहती हैं कि पहले हमें एक बेस लाइन इस्टेब्लिश करना चाहिए। अब ये बेस लाइन क्या होता है? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति आपसे मिलता है तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि वह व्यक्ति जब किसी नॉर्मल सिचुएशन में होता है, जो सिचुएशन नॉन थ्रेटनिंग होती है, यानी जिस सिचुएशन में कोई भी खतरा उसे महसूस नहीं होता है, ऐसे सिचुएशन में वह व्यक्ति कैसा बिहेव करता है, कैसा दिखता है जब वो सच बोलता है, ट्रुथ बोलता है। तो जब एक बार आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि पर्टिकुलर पर्सन जब नॉर्मल कंडीशन में, नॉन थ्रेटनिंग कंडीशन में होता है और उस समय वो कैसा बिहेव करता है, कैसा दिखता है, उसकी स्पीच, उसकी पिच कैसी होती है, तो फिर आप ये फिर जानने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे कि जब वो कोई भी झूठ बोलता है तो आप उसके पिछले वाले पैटर्न में से क्या बदलाव आया है, इस पैटर्न में उसको आइडेंटिफाई करके ये पहचान सकेंगे कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। इसी प्रकार से ग्रेग मैक्रेरी, एक रिटायर्ड एफबीआई क्रिमिनल प्रोफाइलर, ये कहते हैं कि पहले क्या करना चाहिए कि एक व्यक्ति की जो वॉइस है और उसका जो मैनरिज्म ऑफ स्पीकिंग है उसको पहले डिटेक्ट करना चाहिए नॉर्मल कंडीशंस में। इसके लिए क्या करना होता है? सबसे पहले व्यक्ति के साथ बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करना चाहिए और उसके साथ यूज टू होना चाहिए। जैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहिए, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट हैव यू ईटन टुडे, और इसी प्रकार के विच वन इज़ योर फेवरेट एक्टर, कहाँ कहाँ घूमना पसंद है। इन सब तरह के क्वेश्चन जो कि बहुत इजी और आसानी से जवाब दिए जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जिसके बाद उसके स्पीच में, उसके वॉइस में हमें ये समझ में आएगा कि ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसे बोलता है, इस तरह से बातें करता है। और जैसे ही एक बार आप फैमिलियर हो जाएं उसकी नॉर्मल स्पीच कंडीशन से, देन यू कैन गो फॉर द मोर चैलेंजिंग इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस। और उसके बाद उन क्वेश्चन के आंसर में आप ये देख पाएंगे कि अगर वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसके जो नॉर्मल उसका स्पीच बिहेवियर था उसमें बदलाव आता है। थोड़ी सी माइनर डिटेल है जिसके माध्यम से इस बात को हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की स्थिति में आ जाएंगे। चलिए, एक और हमारा तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है झूठ को, लाइज को आइडेंटिफाई करने का, वह यह है कि व्यक्ति दो प्रकार से होता है। जो व्यक्ति भी झूठ बोलता है वो दो टाइप का होगा, या तो वो बहुत ज़्यादा बोलेगा या तो बहुत ही कम बोलेगा। तो पहले समझते हैं नॉट सेइंग एनफ। अब ऐसा व्यक्ति जो कम बोलेगा वो ज़्यादातर चांसेस है कि वो झूठ बोलेगा जब भी उसे किसी चीज़ के बारे में पूछा जाएगा, और वो बहुत ही कम उत्तर देगा, बहुत ही कम आंसर देगा। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है दृश्यम। दृश्यम में एक सीन होता है जब पुलिस ऑफिसर्स फैमिली के सारे मेंबर्स को अलग अलग रूम में इंट्रोगेट करता है, तो फैमिली के सारे ही लोग पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में बिल्कुल शब्दशः एक एक वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं। मतलब कि हर बार जब भी उनसे कुछ नया पूछा जाता वो उसी कहानी को वर्ड बाय वर्ड बिना किसी मिस्टेक के रिपीट करते हैं। तो पुलिस इंस्पेक्टर को वहाँ पे शक होता है कि कैसे कोई बार बार एक ही कहानी को बिना कोई गलती के, बिना किसी और नए वर्ड को ऐड किए हुए दोहरा सकता है। इसका मतलब कि ये डर रहे हैं कि अगर ये कुछ अलग बोल दें तो शायद इनकी चोरी पकड़ी जाए, इनके झूठ पकड़ा जाए। इसलिए उनको साफ साफ ये हिदायत दी जाती है अजय देवगन के द्वारा, जो कि उनका मुखिया होता है फैमिली का, कि आपको जो बोला जाए उतना ही बोलना, उसके अलावा कुछ नहीं बोलना, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं और गलती करने के बाद हम पकड़े जा सकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी क्वेश्चन के जवाब में बार बार एक ही बात को दोहराए, कुछ अलग ना बोले, इसका मतलब कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। और एक दूसरा प्रकार का व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोलता है, इट मीन्स अगर मान लीजिए कि उससे पूछा गया क्या तुम वहाँ पे गए थे, और वो हाँ या ना में जवाब देने के अलावा और सारी थ्योरीज भी उसके प्रति सपोर्ट में ला करके रख देता सामने। इसका मतलब कि वो अपनी बात को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहा है कि हाँ मैं वहाँ नहीं गया था। जब इस प्रकार की कंडीशंस आती है तब भी वहाँ चांसेस होता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो ये तीसरा हमारा कंडीशन, तीसरा तरीका है जिसके माध्यम से हमें जान पाएंगे कि कोई व्यक्ति कब झूठ बोल रहा है, कब सही बोल रहा है।
और ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के दौरान या थोड़ा सा आप माइंडफुलनेस के दौरान, इट मीन्स कि आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेटिव होना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आप इन तीनों चीज़ों के माध्यम से ये जान पाएंगे कि कोई व्यक्ति कब सच बोल रहा है और कब झूठ बोल रहा है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद मिलते हैं अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।